क्या ही साथियों, बीपीएससी जीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग जान जाए, डॉक्यूमेंट में कोई भी लापरवाही होगा तो एग्जामिनेशन निकलने के बाद भी आप बाहर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट होता है और वो बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे कारण आप बताएंगे आज, ऑफिशियली रूप से आपको एज लिमिट के बारे में डॉक्यूमेंट को लेकर बताएंगे और किन किन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, अगर आपका शादी हो चुका है, अगर शादी नहीं हुआ है तो कहाँ से डॉक्यूमेंट बनेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दें, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और एमएससी या एमए किए होंगे, वो डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही लगेगा, क्लास वाइज लगेगा। अगर आप 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 10th और 12 का ही डॉक्यूमेंट काफ़ी है। अगर दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं लगाए, किसी इसमें ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाला है। अगर 1 to 5 केवल भर रहे हैं तो 10th और 12 ही डॉक्यूमेंट लगाए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाएंगे वेरिफिकेशन के समय में समस्या होगा, फिर सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 10th और 12 ही लगाएं, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है ग्रेजुएशन लगाने का। अगर 1 to 5 केवल भर रहे हैं तब, अगर 6 to 8 भर रहे हैं 1 to 5 के साथ 6 to 8, तब जाके आप ग्रेजुएशन का लगा देंगे, अगर बीए है या बीएससी है या बीकॉम है। ठीक है, साथ साथ आपको बता दें कि डीएलएड का प्रमाण पत्र आपको लगाना है, डीएलएड और सीटेट का प्रमाण पत्र लगाना है। मार्कशीट, सर्टिफिकेट दोनों रहना चाहिए, टीटी बिहार टेट हो या सीटेट हो, दो चीज वैलिड है। उसके साथ साथ बता दें कि अगर आप 6 to 8 के बाद 9 10 में बीएड जाते हैं, स्टेट पेपर जाते हैं, तो वो लगाना है आपको। लेकिन सबसे बड़ा चीज है आरक्षण संबंधित, आपको बता दें आरक्षण में आपको बता दें कि अगर आप यूआर है और यूआर से आपको आवेदन करना है, यूआर से आवेदन करना है, तो आपको आरक्षण संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप बिहार से हैं या बिहार से बाहर से हैं, कोई भी लगाने की जरूरी नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक आईडी प्रूफ लगाना है, जो कि आधार कार्ड आपको लगाना है। ठीक है, आईडी कार्ड जो कि आधार कार्ड, क्योंकि आपको आरक्षण लेना ही नहीं है तो आपको सिर्फ आधार कार्ड लगाना है, आप बिहार के हों या बिहार से बाहर के व्यक्ति हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बता दें, उसके बाद बता दें ओबीसी, ओबीसी ओबीसी वाले जो है वो एनसीएल प्रमाण पत्र लगाएंगे। एनसीएल क्यों, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इसमें एनसीएल की आवश्यकता होती है। एनसीएल बनता कैसे है, एनसीएल बनाने के लिए आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति, आय रहना चाहिए, तीनों डॉक्यूमेंट होगा तब जाके एनसीएल बनता है, जो कि आप प्रखंड लेवल से ही बनाएंगे, जिसको आरओ लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो एनसीएल आपको बनाना है। उसके साथ साथ आपको आवासीय, ये दो ही कागज जो है वो अपलोड करना है, दो ही पेपर अपलोड करना है। एक जाति प्रमाण पत्र के लिए एनसीएल, जिसमें आपको पता चल सके, उसके बाद आवासीय जो कि निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि अगर ओबीसी अभ्यर्थी है, अगर शादीशुदा है, तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे आरक्षण संबंधित, यहाँ पर एक चीज देखेंगे, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला। देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला जाति, अस्थायी निवासी, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और उनके पिता के नाम और पते के निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति का। एक चीज स्पष्ट समझ ले कि आपके पति का कोई भी नहीं कागज चलेगा। लेकिन आगे एक चीज और है इसमें पॉइंट, जो कि आप बताएंगे ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे निर्गत होना चाहिए। उसके बाद उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ होना चाहिए। उसके बता दें कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकार निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगर महिला भी है तो आपके पिता के आधार पर सारा कुछ बनेगा। ठीक है, महिला है तो आपके पिता के आधार पर। लेकिन यहाँ पर समझेंगे, शादीशुदा महिलाओं के लिए एक चीज जो बदलता है वो आय प्रमाण पत्र बदलता है। आय, समझे, आय प्रमाण पत्र क्या होगा, तो आय ये होगा पति के लिए, यानी पति के आधार पर आपको, यानी पति का जो है वो आपको लगेगा। ठीक है, पति का जो है आय प्रमाण पत्र लगेगा ईडब्ल्यूएस मामले में या ओबीसी की महिलाओं के लिए। पति का आय लगाना है, लेकिन कागज बनवाना कहाँ से है, पिता के आधार पर, यानी पिता के ब्लॉक से। आपके मायका का जो ब्लॉक होगा, प्रखंड होगा, वहां से आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, वहीं के एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ आय प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना है तो पति का आय लगा देंगे, पति के एड्रेस का, और बनवाएंगे कागज पिता के एड्रेस का। सिर्फ यही समझिए, यानी कि वो टोटल जो डॉक्यूमेंट है महिलाओं को, जो शादीशुदा महिला है, उनका भी पिता के आधार पर बनेगा। अब पुरुष का तो पिता पर ही बनता है, पुरुष को तो ससुराल से बनेगा नहीं। तो आपको बता दें, ये क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयु सीमा को लेकर बता दें कि आयु, इसमें ये TRE 3 का जो है नोटिफिकेशन है, तो उस समय 1/8/2023 लिया गया था कि निम्नतम आयु 21 साल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये अभी आप लोग 2026 में आवेदन होने जा रहा है, तो आपको भी लमसम, क्योंकि ये मई में नोटिफिकेशन ये भी आया था,
तो ये भी नोटिफिकेशन लगभग मई में ही जा रहा है। तो मई के हिसाब से आप मान के चले कि 1/8/2026 तक भी आपका आयु जो है वो 18 साल होना चाहिए। आप देखेंगे कि 1/8/2023 का है, 18 साल वर्ष होना चाहिए आपका एज मिनिमम। उसके साथ साथ बता दें कि एज रिलैक्स की बात बोले, एज जो छूट है वो पहले से निर्धारित है, नया कोई भी लागू नहीं किया गया है अभी। हालांकि बहुत सारे छात्रों को एज जो है वो समाप्त हो रहा है, बहुत लोगों का एज समाप्त हो रहा है। एज छूट की भी मांग है कि एज का जो काउंटिंग है वो बैक से किया जाए, लेकिन इस पर कोई भी अधिकारी का भी लेटर नहीं आया है। तो जो पूर्व में आरक्षण है एज को लेकर वही है, उसमें कोई वही बदलाव नहीं किया गया है। अब आगे कुछ अगर ऐसा लेटर निकलता है एज को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एज जो है वो क्रॉस कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 साल, यानी कि अनरिजर्व के लिए क्या है 33 साल है। वही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 साल है। यानी कि यू आर की जो फीमेल होगी URF के लिए क्या है एज 40 साल है, यहाँ पर देखेंगे। और OBC हो, EBC हो, ये सब के लिए क्या है 40 साल है। देखें, और जो अनरिजर्व होगा UR होंगे उनके लिए 37 साल। उसके बाद बता दें कि आपका जो रिटायरमेंट एज है क्या है 60 साल, यानी कि आप रिटायर करेंगे, अगर आपकी नौकरी लगती है तो आप 60 साल में रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस नियमावली की प्रवृत्ति होने के पूर्व पात्रक परीक्षा के उत्तीर्ण होने प्रतिशत अभ्यर्थियों को नियमावली की प्रवृत्ति के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संवहर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष छूट दिनांक 1/8 ये अलग से दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए ये नहीं है। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लें। अब स्टेप बाय स्टेप हम समझा देते हैं आगे। 1 to 5 के लिए आपको हम समझा देते हैं, देखिए अगर केवल और केवल 1 to 5 भर रहे हैं तो यहाँ पर समझ लें 10th 12 और DLED। ठीक है, उसके बाद TT लगा देना है, TT का सर्टिफिकेट अधिकतर लोगों के पास टीचर ही होगा। ठीक है, उसके बाद 6 to 8 अगर आप भर रहे हैं तो आपको 10th 12 पर लिख देते हैं ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का चाहिए। उसके बाद आपके पास DLED हो, यहाँ पर थोड़ा एक ऑप्शन बढ़ जाता है, यहाँ पर लोग BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BEd हो, और आपके पास टी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, आरक्षण लेंगे तो आरक्षण का डॉक्यूमेंट तो लगाना ही लगाना है। उसी प्रकार 9th 10th में 9th 10th में भी आपको प्रमाण पत्र जो है सभी में मार्कशीट और सर्टिफिकेट के ऑप्शन में आप सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे, ज़्यादा कोशिश करें सर्टिफिकेट आपके पास है तो सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। उसके बाद 12 के बाद ग्रेजुएशन का डिग्री भी आपको लगेगा। देखिए अब 9th 10th में हम आपको बता देते हैं कि अब मास्टर डिग्री है किसी के पास तो मास्टर डिग्री लगाने का जरूरत नहीं है, अगर केवल और केवल 9th 10th भर रहे हैं तो। ठीक है, अगर 11 12 भर रहे हैं तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे, उसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पर आपको BEd चाहिए। अगर कोई BLED किया हुआ है तो वो सभी में भर सकता है, 1 to 5 में भी। एक चीज़ यहाँ पर समझ लें, यहाँ पर स्टेट चाहिए पेपर 1, स्टेट 1 पेपर 1। उसके बाद 11 12 में भी बता देते हैं आप। ये सब डॉक्यूमेंट जो है आप तैयार रखें। 12 ग्रेजुएशन के बाद आपको लगेगा मास्टर, मास्टर डिग्री MSc M.Com। ठीक है, उसके बाद आपको BEd का डिग्री लगेगा। उसके बाद स्टेट पेपर 2 का डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझ लें। उसके बाद आपको बता दें जो आरक्षण संबंधित लाभ लेने के लिए पहले हमने बताया इससे पहले वो चीज़ आपको अप्लाई करना है। महिला और पुरुष के कंडीशन में अलग अलग रहता है। सिर्फ महिला जो है शादीशुदा होंगे तो अपने पिता के एड्रेस का, यानी कि पिता के एड्रेस पर सारा डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र की बात बोले तो आय अपने पति के आधार पर बने। ठीक है, तो हमको लगता है सारा कुछ स्पष्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो डॉक्यूमेंट से संबंधित, आरक्षण से संबंधित तो वीडियो के
कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी तैयारी 4 के जानकारी के लिए आप मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहें। पल पल की अपडेट देंगे, छोटा से छोटा नोटिफिकेशन, छोटा से छोटा अपडेट आएगा तैयारी 4 के बारे में तो आपको पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक